Assalamu alaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. I am from Qazi group of schools with another lecture of maths. Today we are going to discuss division of polynomial. To divide one monomial by another, the numerical coefficient of the dividend is divided by that of the divisor and the literal dividend is divided by the literal divisor. Following the rule of indices, the sign of quotient is determined by the rules of sign. इसको हम शॉर्टली इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब हम किसी मोनोमियल मीन्स किसी एक टर्म को किसी दूसरी के साथ डिवाइड करते हैं तो हम कोफिशेंट को कोफिशेंट्स के साथ डिवाइड करेंगे और जो बाकी हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स बचेंगी उनको हम आपस में एक दूसरे के साथ डिवाइड करके आंसर फाइंड आउट करेंगे और आंसर जो हम फाइंड आउट करेंगे वो हम रूल्स ऑफ साइन को फॉलो करेंगे। यानी अगर दोनों टर्म्स पॉजिटिव होंगी तो आंसर भी पॉजिटिव में आएगा, अगर दोनों टर्म्स नेगेटिव में होंगी तो आंसर फिर भी हमारे पास पॉजिटिव आएगा, और अगर एक टर्म पॉजिटिव है और दूसरी टर्म नेगेटिव है तो हमारे पास आंसर नेगेटिव में आएगा। नाउ लुक एट एग्जांपल नंबर 23, सिंप्लीफाई 12x क्यूब डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर। इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं 12x क्यूब ओवर 4x स्क्वायर। अब हम कोफिशेंट को कोफिशेंट के साथ सॉल्व करेंगे, यानी 4 1s are 4, 4 3s are 12, तो हमारे पास कोफिशेंट आएगा 3। देन हमारे पास जो यहाँ पे न्यूमिनेटर में है x क्यूब है और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है, यानी सेम बेस है, तो हम बेस को एक दफ़ा लिख के उनके एक्सपोनेंट्स को आपस में माइनस कर देंगे। सो द आंसर इज़ 3x। इससे रेलिवेंट नेक्स्ट फर्दर जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो अब सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं ताकि आपको मज़ीद अच्छी तरह से समझ आ सके। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 8b, सिंप्लीफाई। देयर आर टोटल 4 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। हम ये तमाम पार्ट्स अभी डिस्कस करेंगे। पार्ट 1, 9x माइनस 6y डिवाइडेड बाई 3। डिवीजन साइन के बाद जो टर्म है इसको हमने इन दोनों टर्म्स के साथ इंडिविजुअली डिवाइड करना है। हम इसको एज अ फ्रैक्शन इस तरह से लिख सकते हैं 9x ओवर 3 माइनस 6y ओवर 3। अब हम कोफिशेंट को कोफिशेंट से सॉल्व करते हैं, 3 1s are 3, 3 3s are 9, और यहाँ पे सिर्फ न्यूमिनेटर में हमारे पास वेरिएबल है तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे 3x आंसर में। देन माइनस का साइन आएगा, 3 1s are 3, 3 2s are 6। यहाँ पे भी जस्ट न्यूमिनेटर में हमारे पास वेरिएबल है तो आंसर में हमारे पास आ जाएगा 2y, यानी हमारे पास आंसर है 3x माइनस 2y। पार्ट 2 इज़ 6c माइनस 18 डिवाइडेड बाई 6। अब डिवीजन के साइन के बाद जो डिजिट है उसको हमने इन दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड करना है इंडिविजुअली। हम इसको एज अ फ्रैक्शन लिखते हैं 6c ओवर 6 माइनस 18 ओवर 6। अब कोफिशेंट को हम कोफिशेंट से सॉल्व करते हैं, 6 1s are 6, 6 1s are 6, तो हमारे पास c एज इट इज़ आ जाएगा। देन 6 1s are 6, 6 3s are 18, तो हम फिर लिखेंगे 3 यहाँ पर, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 लिखें या ना लिखें दोनों तरह से ठीक है। सो द आंसर इज़ c माइनस 3। पार्ट 3 इज़ 4a क्यूब माइनस 10a स्क्वेयर प्लस 6a डिवाइडेड बाई 2a। अब 2a जो है आफ्टर डिवीजन साइन वो है मोनोमियल और ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म्स हैं वो है ट्राइनोमियल, तो हमने मोनोमियल टर्म को इंडिविजुअली इन तीनों टर्म्स के साथ डिवाइड करना है। हम सबसे पहले इसको एज अ फ्रैक्शन लिखते हैं 4a क्यूब ओवर 2a माइनस 10a स्क्वेयर ओवर 2a प्लस 6a ओवर 2a। अब हम कोफिशेंट्स को कोफिशेंट्स के साथ सॉल्व करेंगे और जिनकी बेस सेम है और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है उनकी हम बेस को एक दफ़ा लिख के एक्सपोनेंट्स को आपस में माइनस कर देंगे। सो 4 ओवर 2 यहाँ पे हम लिखेंगे a रेज़ टू पावर 3 माइनस 1, क्योंकि न्यूमिनेटर में a की एक्सपोनेंट है 3 और डिनोमिनेटर में है 1, तो हम इनको माइनस करेंगे। देन 10 बाई 2 a स्क्वेयर माइनस 1, इसके भी दोनों एक्सपोनेंट्स को हम माइनस करेंगे। देन 6 बाई 2 a रेज़ टू पावर 1 माइनस 1। अब हम इनके कोफिशेंट्स को आपस में वो कटिंग करते हैं जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, यहाँ पर हमारे पास आएगा 2 1s are 2, 2 5s are 10, देन 2 1s are 2, 2 3s are 6। अब हम देखते हैं 2a स्क्वेयर आएगा हमारे पास, क्योंकि जब हमने a रेज़ टू पावर 3 माइनस 1, 3 में से 1 को माइनस किया तो a का एक्सपोनेंट आएगा 2, और यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस 5a, क्योंकि आफ्टर सब्ट्रैक्शन हमारे पास a का
एक्सपोनेंट बनता है 1 और यहाँ पे a की पावर्स थी 1 - 1 तो हमारे पास आएगा 3a रेज़ टू पावर 0। और ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी डिजिट की या किसी भी वेरिएबल की जब एक्सपोनेंट 0 होता है तो वो उसको हम कंसीडर करते हैं इक्वल टू 1। तो अब हम इसको यूँ लिखेंगे 2a² - 5a + 3 × 1, यानी 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 ही आएगा। सो द आंसर इज़ 2a² - 5a + 3। पार्ट 4 इज 6x² y - 4xy² डिवाइडेड बाई 2xy। हम इनको इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं और एज अ फ्रैक्शन लिखते हैं 6x² y over 2xy - 4xy² over 2xy। 2 1s are 2, 2 3s are 6, then x raised to power 2 - 1, y raised to power 1 - 1, यानी हम इनके डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर्स में एक्सपोनेंट्स को आपस में माइनस करेंगे। 2 1s are 2, 2 2s are 4, then x raised to power 1 - 1 and y raised to power 2 - 1। अब इनकी पावर्स को आपस में सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं, यानी वैल्यूज़ आ रही हैं 3x y raised to power 0। x की एक्सपोनेंट हमारे पास 1 है, जिसके कोई एक्सपोनेंट नहीं होता उसको हम कंसीडर करते हैं 1। देन -2x raised to power 0 एंड y, यानी यहाँ पे भी y की एक्सपोनेंट 1 है। अब ये मैं बार बार रिपीट कर चुकी हूँ कि ये बात कि जिस भी डिजिट की या किसी भी वेरिएबल की एक्सपोनेंट जब 0 होता है तो हम उसको कंसीडर करते हैं इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे y raised to power 0 की जगह मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3x को 1 के साथ। इसी तरह से यहाँ पर भी हम x raised to power 0 की जगह पे हम 1 लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2y के साथ। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आंसर आएगा 3x - 2y। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। डिवाइड द फर्स्ट टर्म बाय द सेकेंड। देयर आर टोटल 8 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। हम फर्स्ट 5 पार्ट्स को अभी डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट 3 पार्ट्स विल बी योर होमवर्क। पार्ट 1 इज़ -64abxy, जिसको हम डिवाइड करेंगे 4abx के साथ। अब हम इसको एज अ फ्रैक्शन लिखते हैं -64abxy over 4abx। अब हम इनके सेम बेस के साथ जिनकी भी डिफरेंट एक्सपोनेंट्स हैं या सेम एक्सपोनेंट्स भी हैं तो हम उनको आप एक दफ़ा सेम बेस को लिख के तो उनके एक्सपोनेंट्स को माइनस करेंगे और कोफिशिएंट की हम अगर कटिंग पॉसिबल है तो हम कोफिशिएंट के साथ करेंगे। 4 1s are 4, 4 16s are 64। देन a raised to power 1 - 1, b raised to power 1 - 1, x raised to power 1 - 1 और y एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि वो अकेला है। देन हमारे पास आएगा -16 a raised to power 0, b raised to power 0, x raised to power 0 एंड y आ जाएगा। और ये बार बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ कि जिस भी वेरिएबल की या जिस भी डिजिट की एक्सपोनेंट 0 आएगा उसको हम कंसीडर करते हैं इक्वल टू 1। इसको हम इस तरह से लिखेंगे -16 मल्टीप्लाइड बाय 1, अगेन मल्टीप्लाई बाय 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 और y आ जाएगा। तो हम 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं बार बार तो हमारे पास वही नंबर आता है। सो द आंसर इज़ -16y। पार्ट 2 इज़ -20ab² एंड सेकेंड टर्म है हमारे पास 5abc। इनको हमने आपस में डिवाइड करना है और इसको एज अ फ्रैक्शन लिखते हैं -20ab² over 5abc। अब हम इनको कटिंग करते हैं 5 1s are 5, 5 4s are 20, then a raised to power 1 - 1, b raised to power 2 - 1 and c raised to power 1 - 1। it will be equals to -4 a raised to power 0, b अकेला आ जाएगा यानी यहाँ पे b के एक्सपोनेंट 1 होगा, c raised to power 0 और जिन वेरिएबल्स की एक्सपोनेंट 0 है उनको हम इक्वल टू 1 कंसीडर करेंगे। -4 मल्टीप्लाइड बाय 1 देन b एज इट इज़ आएगा मल्टीप्लाइड बाय 1 और हमारे पास आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आंसर आएगा -4b। पार्ट 3 इज़ a4b³ एंड द सेकेंड टर्म इज़ -a²b। इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करने के लिए हम एज अ फ्रैक्शन लिखते हैं a4b³ over -a²b। अब हम इनके सेम बेस के जितने भी एक्सपोनेंट हैं डिफरेंट उनको हम आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। -a raised to power 4 - 2 एंड b raised to power 3 - 1। तो हमारे पास आंसर आएगा -a²b²। पार्ट 4 इज़ 4ab²c³ एंड सेकेंड टर्म इज़ -2abc। इनको हम डिवाइड करने के लिए फ्रैक्शन में लिखते हैं 4ab²
सी क्यूब ओवर माइनस 2abc। अब हम इसको इस तरह से लिखते हैं 4 ओवर माइनस 2 a रेज टू पावर -1 माइनस 1 b रेज टू पावर 2 माइनस 1 c रेज टू पावर 3 माइनस 1। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 आएगा हमारे पास, यानी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -2 a रेज टू पावर 0, b अकेला आएगा, यानी यहाँ पे b की पावर होगी 1 c स्क्वायर। अब यहाँ पे हम a रेज टू पावर 0 है उसको हम कंसीडर करेंगे इक्वल टू 1, तो हमारे पास आंसर आएगा -2bc स्क्वायर। पार्ट 5 इज 3x स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर एंड द सेकेंड टर्म इज xy। इनको डिवाइड करने के लिए हम एज अ फ्रैक्शन लिखते हैं 3x स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर ओवर xy। अब हम इन दोनों टर्म्स को जो कि न्यूमरेटर में है हम डिनोमिनेटर की टर्म के साथ इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 3x स्क्वायर y ओवर xy माइनस 2xy स्क्वायर ओवर xy। अब हम इसको इस तरह से लिखते हैं 3x रेज टू पावर 2 माइनस 1 y रेज टू पावर 1 माइनस 1, देन यहाँ पर आएगा -2x रेज टू पावर 1 माइनस 1 y रेज टू पावर 2 माइनस 1। अब इनकी पावर्स को सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारे पास आएगा 3x y रेज टू पावर 0, यहाँ पे x की एक्सपोनेंट 1 होगी, देन -2x रेज टू पावर 0 एंड y, यहाँ पर y की एक्सपोनेंट 1 है। हमारे पास ये बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिन वेरिएबल्स की या जिन डिजिट्स की एक्सपोनेंट 0 होती है हम उनको कंसीडर करते हैं इक्वल टू 1, तो हमारे पास आंसर आएगा 3x माइनस 2y। स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।